हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज है संडे और संडे को हम भूगोल की सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसी क्रम में हम पढ़ा रहे थे भारत का भूगोल, जिसमें नदी तंत्र पढ़ा रहे थे। तो नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र, उसमें हमने सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा दिया है पूरा। इसके आगे देखिएगा, आज है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये तीसरी क्लास है नदी तंत्र की। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र इसमें है, जिसमें आज की क्लास प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हम करंट अफेयर्स सोमवार से शनिवार लेकर आते हैं। महत्वपूर्ण क्लास होती है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हम देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के देखिए दो भाग हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के दो भाग हैं। एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां पर? बंगाल की खाड़ी। देखिए ये इस तरीके से भारत, तो इधर ये बंगाल की खाड़ी और इधर साइड ये अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो इधर और ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और ऊपर का जो हिमालयी अपवाह तंत्र था हमने पूरा पढ़ा दिया है। पिछली अगर वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लें। आज देखिए बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, क्रम पूछ देता है, मिलान करने को पूछ देता है प्रश्न किसी भी तरीके से। देखिएगा तो नदियां महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, बेगई, ताम्रपाणी और स्वर्णरेखा, ये हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां प्रायद्वीपीय, कौन सी? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो देखिए महानदी गोदावरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, बेगई, ताम्रपाणी और स्वर्णरेखा, ये नदियां याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण नदियां हैं। आगे देखिएगा अरब सागर में गिरने वाली, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों का नाम अरब सागर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। ज्यादातर अरब सागर में गिरने वाली नदियां पूछ दी जाती हैं। मिलान करने को भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, पेम्बा, शरावती, जुआरी, मांडवी और भरतपूजा, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसमें देखिएगा नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, पेम्बा, शरावती, जुआरी, मांडवी और भरतपूजा। इसमें भी देखिएगा नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। इसके बाद घग्गर, पेम्बा, शरावती, जुआरी, मांडवी और भरतपूजा, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में कुछ भी अब पूछा जा सकता है। देखिएगा जैसे मिलान करने को पूछ दिया कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, उसमें देगा नर्मदा और इधर से दे देगा महानदी, महानदी, कावेरी, महानदी, कावेरी, बेगई। अब इसमें पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी अरब सागर में गिरने वाली? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कहां पर? इधर बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं उनकी बात करते हैं। उनमें भी मुख्य नदियों की बात करते हैं। देखिए सिंगवा उच्च भूमि छत्तीसगढ़, कहां से? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सिंगवा उच्च भूमि के नाम से स्थान है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? इसके बाद त्र्यंबक का पठार, त्र्यंबक का पठार कहां पर है? नासिक, नासिक महाराष्ट्र, यहां से एक नदी निकलती है। इसके बाद महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। आगे ब्रह्मगिर की पहाड़ियां, कहां से? ब्रह्मगिर की पहाड़ियां, यहां से कौन सी? तो इन सभी नदियों की बात करते हैं। देखिए सिंगवा उच्च भूमि छत्तीसगढ़, यहां से कौन सी निकलती है नदी? महानदी। कौन सी? महानदी। महानदी की बात करते हैं। ये कौन सी नदी है? महानदी। महानदी लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। कितनी? 858 किलोमीटर। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है और गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी। कहां पर गिरती जाकर है? बंगाल की
खाड़ी में। तो सिंघवा उच्च भूमि छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी और 858 किलोमीटर लंबाई, गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी पर। अब देखिए इसमें एक बांध भी है, कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध है कहां पर? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। तो इसी नदी पर हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। तो हीरा याद कर लीजिएगा, महानदी हीराकुंड बांध। लंबाई कितनी है? 858 मतलब 858 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 858। महानदी याद कर लीजिएगा, महानदी छत्तीसगढ़। कहाँ? महानदी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कहां से? सिंघवा उच्च भूमि। कहां से? सिंघवा उच्च भूमि से निकलती है छत्तीसगढ़। और महानदी और लंबाई इसकी कितनी है? 858। गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी। इस पे एक बांध भी है, कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। आगे देखिए, आगे बात करते हैं त्र्यंबक का पठार। त्र्यंबक का पठार है कहां पर? नासिक में। कहां पर? नासिक, महाराष्ट्र। यहां से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी नदी निकलती है। तो गोदावरी की बात करते हैं। देखिए गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अगर पूछे कहां से निकलती है? त्र्यंबक के पठार से। कहां से? त्र्यंबक के पठार से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी त्र्यंबक का पठार, नासिक गोदावरी। देखिए त्र्यंबक का पठार नासिक से गोदावरी निकलती है, कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती जाके। कहां पर? बंगाल की खाड़ी। अब इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं, लंबाई तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? गोदावरी। इसको बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, बूढ़ी या वृद्ध गंगा, बूढ़ी या वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। और देखिए इसके अलावा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो गोदावरी की अगर बात करते हैं, लंबाई कितनी है? 1465। निकलती कहां से? नासिक महाराष्ट्र से, त्र्यंबक के पठार से। 1465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। ये याद रखिएगा, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर तो इसमें ईश्वर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ईश्वर। महाबलेश्वर पढ़िएगा तो बलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में ईश्वर शब्द निकल रहा है। क्या शब्द निकल रहा है? ईश्वर शब्द निकल रहा है। ईश्वर में दक्षिण में कौन सी नदी है? ईश्वर के नाम से दक्षिण में कौन सी नदी है? कृष्णा। कौन सी? कृष्णा। कृष्णा मतलब कृष्ण भगवान के नाम से। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की देखिए बात करते हैं, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की जब बात करेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है? देखिए दूसरी सबसे लंबी तो 1465 की ये है, वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी? 1400 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर को इसको रिलेट कैसे करेंगे? महाबलेश्वर से निकलती है। तो महाबलेश्वर में ईश्वर का नाम आ रहा है। किसका नाम आ रहा है? ईश्वर का नाम आ रहा है। इसमें देखिए कृष्णा में भी ईश्वर का नाम आ रहा है। किसमें? कृष्णा में भी ईश्वर का नाम आ रहा है। तो कृष्णा नदी, महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर। अगर पूछा जाए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबक का पठार,
और महानदी का उद्गम स्थल सिंघवा उच्चभूमि, महानदी का उद्गम स्थल सिंघवा उच्चभूमि। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? देखिए हमने एक दिन बताया था पहले कि ये और ये क्या है, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की हमने लंबाई बताई थी 1300 किलोमीटर। कितनी? पूर्वी घाट की लंबाई 1300 किलोमीटर और पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। अब ये कहां पे मिलती है? यहाँ इसके थोड़े से ऊपर, यहाँ ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी, कौन सी? कावेरी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कावेरी नदी का उद्गम। ये देखिए कावेरी नदी जा रही, कौन सी? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास से। कौन सी निकलती है? कावेरी नदी। देखिए अब कावेरी की बात करते हैं। कावेरी कहां? कावेरी की लंबाई, कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर और जाती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर। कितनी? 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो देखिए 805 किलोमीटर। सबसे लंबी कौन सी है? गोदावरी। सबसे लंबी गोदावरी 1465। इसके बाद कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 858। महानदी की लंबाई 858। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर। देखिए दक्षिण के चावल का कटोरा भी इसे कहा जाता है। कहाँ? कावेरी नदी क्षेत्र को, कावेरी नदी क्षेत्र को दक्षिण के चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर धान का ज्यादा उत्पादन होता है। कहाँ पर? कावेरी नदी के आसपास। इसमें पूरे 12 महीने इसमें पानी बना रहता है इसके आसपास, तो यहाँ पर धान की खेती ज्यादा की जाती है। कहाँ पर? कावेरी नदी क्षेत्र में। लिख लीजिएगा, कावेरी नदी क्षेत्र को चावल का कटोरा भी कहते हैं। किसे? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा किसे कहते हैं? कावेरी नदी क्षेत्र को चावल का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर पानी बना रहता है। इसमें वर्ष भर पानी बना रहता है कावेरी नदी में। और देखिएगा एक चीज याद कर लीजिएगा, KKTP। क्या? KKTP याद कर लीजिएगा। ये कावेरी नदी निकल रही यहीं पर, KKTP क्या है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। तो ये कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी का जल विवाद कितने राज्यों में है? KKTP कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। अगर कावेरी नदी का जल विवाद पूछा जाए किन किन राज्यों के बीच है, तो 4 राज्यों के बीच, KKTP कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। और देखिए मुख्य विवाद किसके बीच है? मुख्य विवाद इसका किसके बीच है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में इसका मुख्य विवाद है। ये भी लिख लीजिएगा, कावेरी नदी यहां लिख लीजिएगा, कावेरी नदी जल विवाद किनके बीच है? मुख्य जल विवाद किनके बीच है? तमिलनाडु और केरल। किसके बीच? तमिलनाडु और केरल के बीच, सॉरी कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इसका मुख्य जल विवाद है। और इसके बाद बात करते हैं बहती किनके बीच है, तो KKTP। तो विवाद किनके बीच? KKTP के बीच भी है। तो KKTP अगर मुख्य विवाद पूछा जाए, केवल विवाद, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। किसके बीच? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। इसके बाद बहती कहाँ, अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ बहती है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच बहकर और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर। देखिए एक बार रिवीजन करवा दें हम।
सिंगवा उच्च भूमि छत्तीसगढ़ से कौन सी निकली है? महानदी। त्र्यंबक का पठार नासिक, यहाँ से कौन सी निकली है? गोदावरी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखिए महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है? महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है, 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आगे केकेटीपी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, इसमें कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। कौन सी नदी बहती है? कावेरी नदी। 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चावल का कटोरा के नाम से ये जानी जाती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य किनके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक। किनके बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच इसका मुख्य विवाद है। आगे देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करते हैं। किसमें? अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी इधर है, हमने पहले भारत को समझना जरूरी है। इधर है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। कहाँ? ये बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर। मेन हम बता दें आपको, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इधर है पूर्वी घाट, इधर है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की लंबाई 1300 किलोमीटर, पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर। और देखिएगा गुजरात में ये बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कि कच्छ का रण कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो देखिए खंभा कहाँ गाड़ा जाता है? जहां पे गहराई होती है। खंभा कहाँ गाड़ा जाता है? जहां पे गहराई होती है। तो गहराई मतलब पानी में नीचे साइड। तो ये गुजरात, मान लो ये गुजरात है, ये इधर गुजरात है। तो गुजरात में नीचे साइड कहाँ पे? इस साइड खंभात की खाड़ी। खंभा से याद कर लीजिए, खंभा नीचे गड़ा जाता है तो खंभात की खाड़ी नीचे होगी। और दूसरा क्या बचा? कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पे? रण मतलब लड़ाई, रण पे क्या होता है? लड़ाई। तो लड़ाई कहाँ होगी? ऊपर। कहाँ पर होगी? ऊपर। तो रण कहाँ पर है? ऊपर, और खंभा नीचे। इससे याद कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और ये क्या है यहाँ पर? कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर है? ऊपर साइड नीचे साइड खंभात की खाड़ी। महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ऊपर कच्छ, नीचे खंभात। खंभा कहाँ? नीचे। आगे देखिएगा, अब इनकी नदियां अरब सागर में जो गिरती है नदियां, उनकी बात करते हैं। ये कच्छ के रण, खंभात की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है? कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरती है? देखिए एक नदी अरावली, अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है। अरावली पर्वत कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अब इससे एक नदी निकलती है। तो ये अरावली पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। नाम क्या है? लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये याद रखना है, कहाँ विलुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। आगे देखिएगा मेवाड़, राजस्थान। मेवाड़ कहां पर है? राजस्थान। मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी, कौन सी? साबरमती। कौन सी? मेवाड़ की पहाड़ियों से साबरमती नदी निकलती है, 320 किलोमीटर। राजस्थान और गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नाम क्या है? साबरमती। कौन सा? साबरमती। साबरमती। तो साबरमती नदी, ये तो आपको पता होगा कहां पर गिरती है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। निकलती कहां पर है? मेवाड़, राजस्थान। मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। मेवाड़ की पहाड़ियां कहां पर है? राजस्थान में। ये याद रखिएगा। तो मेवाड़, राजस्थान, साबरमती। मेवाड़, राजस्थान, साबरमती, ये याद रखिएगा। अरावली, लूनी। अरावली पर्वत से कौन सी निकलती है? लूनी। अरावली पर्वत पहाड़ियां कहां पर हैं? राजस्थान में। ये भी राजस्थान में है। आगे देखिए साबरमती की बात करते हैं। साबरमती की लंबाई 320 बताई हमने, कितनी? 320 किलोमीटर। कितनी? 320 किलोमीटर। मेवाड़ राजस्थान से निकलकर कच्छ की खंभात की खाड़ी में गिरती है जाकर अरब सागर में। आगे देखिएगा विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? ये भी कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी हमने नीचे बताई है, तो ये भी खंभात की खाड़ी। यहां से कौन सी निकलती है? माही नदी। कौन सी? माही नदी। खंभात की खाड़ी में माही नदी।
देखिएगा माही नदी कैसे याद करेंगे, तो माही मध्य प्रदेश और मध्य बिंद। देखिएगा माही नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से। माही मध्य प्रदेश और मध्य बिंद, तो मध्य प्रदेश कहां, बिंद पर्वत, मध्य प्रदेश में कहां पर, बिंद पर्वत से निकलती। तो बिंद पर्वत से माही नदी, कौन सी, माही नदी निकलती है, कहां गिरती है जाके, खंभात की खाड़ी, कहां, खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है अरब सागर में। तो माही नदी, बिंद पर्वत, मध्य प्रदेश, माही मध्य प्रदेश, बिंद साबरमती मेवाड़ राजस्थान, लूनी अरावली राजस्थान। आगे देखिएगा मैकाल की पहाड़ी, ये भी कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर, मैकाल की पहाड़ी। अब यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो मैकाल की पहाड़ी से निकलकर ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और ये उल्टी बहने वाली, मतलब अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, ऊपर की बात नहीं करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी नाम क्या है तो मैकाल कहां से निकलती है, मैकाल की पहाड़ी से। नाम क्या है, नर्मदा। नाम क्या है, नर्मदा। तो देखिए नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली, कहां गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ये याद रखिएगा। ये जो उल्टी नदियां बहती हैं हम लोग उल्टी कह देते हैं, कैसी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और जो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये अरब सागर, देखिए इनका क्रम भी पूछ दिया जाता है, जैसे 3 दे दी होगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और एक अरब सागर वाली दे दी गई होगी, तो भिन्न छांटने को पूछ देगा। रीजनिंग में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो देखिएगा मैकाल की पहाड़ी यहां से कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, किसकी, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। गिरती कहां पर, खंभात की खाड़ी। अब बात करते हैं अगर लंबाई की, तो लंबाई 1312 किलोमीटर, कितनी, 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1312 कितनी है, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1312 कैसे याद करेंगे, 1312 नर्मदा, 1312 नर्मदा मैकाल पर्वत से निकलती है, मैकाल की पहाड़ी से निकलती है। गिरती कहां पर जाकर है, खंभात की खाड़ी अरब सागर में। कहां पर, खंभात की खाड़ी अरब सागर में मिलती है जाके। आगे देखिएगा मुल्ताई नामक पहाड़ी है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मुल्ताई नामक पहाड़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। और जिला कौन सा पड़ता है, बैतूल जिला। कौन सा, बैतूल जिला। यहां से कौन सी नदी, यहां से एक नदी निकलती है, तो ये खंभात की खाड़ी यहां पर नीचे गिरती है जाके। नाम क्या है, तापी या ताप्ती। कौन सी, तापी नदी, तापी नदी लिखते हैं, ताप्ती भी कह देते हैं। क्या, नर्मदा ताप्ती सुना भी होगा। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, घग्गर, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ये कौन सी है, तापी नदी, तापी या ताप्ती। तो ये भी कैसी बहती है, ये अरब सागर की ओर बहती है। किधर बहती है, अरब सागर की ओर। निकलती कहां से है, मुल्ताई नामक पहाड़ी से। कहां से, मुल्ताई नामक पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। कहां से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा कौन कौन सी नदियां हो गई, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, लूनी नदी कहां से निकलती है, अरावली पर्वत से, राजस्थान से। गिरती कहां पर जाके, कच्छ केरल में। कहां पर, कच्छ केरल में विलुप्त हो जाती। आगे देखिएगा साबरमती नदी मेवाड़ की पहाड़ियां राजस्थान से निकलती है और 320 किलोमीटर बहते हुए गुजरात के रास्ते कहां पर गिरती है, खंभात की खाड़ी में। आगे माही नदी, बिंद पर्वत, कहां से, बिंद पर्वत से माही नदी निकलती है। ये भी कहां गिरती है जाके, खंभात की खाड़ी में। आगे नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहां से निकलती है, मैकाल पर्वत से। कहां से, मैकाल पहाड़ी से या मैकाल पर्वत से। तो अरब सागर की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर बंगाल की इधर की बात करते हैं तो बताइए कौन सी नदी सबसे लंबी है, बताइएगा कमेंट में। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर मैकाल पर्वत से निकलती है
खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नीचे तापी नदी, कौन सी? तापी नदी मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है। कहां से? मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ती है। कहां पर? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पड़ती है तापी नदी। और ये गिरती कहां पर जाके है? ये भी अरब सागर में है। तो अरब सागर में गिरने वाली ये महत्वपूर्ण नदियां थी। कुछ नदियों की और बात करते हैं। देखिए ये क्या है अपना? गोवा। क्या है? गोवा। गोवा की अगर बात करते हैं, गोवा की तटरेखा कितनी लंबी है? 100 किलोमीटर। कितनी लंबी है? 100 किलोमीटर गोवा की तटरेखा। तो इसकी बात करते हैं। गोवा की राजधानी पणजी। कौन सी है गोवा की राजधानी? पणजी। तो पणजी, इसमें कौन सी नदी? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। इसमें मांडवी नदी, क्या नाम है? मांडवी नदी। मांडवी इतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि परीक्षाओं में अब घुमा घुमा के प्रश्न पूछते हैं। जो लोग ज्यादा पढ़ते हैं वो अब नहीं आने लगे, जो थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से पूछ दीजिएगा कि गोवा की राजधानी या पणजी के किनारे कौन सी नदी है? पणजी शहर किस नदी के किनारे? इस तरीके से पूछ देगा। तो किस नदी के? मांडवी नदी। कौन सी है? मांडवी नदी। कहां पर? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी किसके किनारे है? मांडवी नदी के। पणजी किसके किनारे? मांडवी नदी के। और ये भी कहां पर गिरती जाकर? अरब सागर। गोवा की तटरेखा हमने बता दी कितनी लंबी है? 100 किलोमीटर। गोवा की तटरेखा कितनी है? 100। अब देखिएगा इधर, ये एक पेरियार नदी भी है। कौन सी? पेरियार नदी। ये भी कहां पर गिरती है जाकर? पेरियार। ये कर्नाटक में पड़ती है। कहां? कर्नाटक। तो ये कहां पर गिरती है जाकर? ये भी अरब सागर। ये अरब सागर हमारा रहा, अरब सागर। तो ये अरब सागर में गिरती है जाके। देखिए ये हो गई प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। आज हमने पूरा पढ़ा दिया। जहां पर समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एक डाउट क्लास भी ले सकते हैं हम। तो ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसके पहले हमने पढ़ाया था हिमालयी नदी तंत्र, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हमने पूरा पढ़ा दिया। आज नदी तंत्र का सेशन समाप्त हो गया। आगे की क्लास में भूगोल की आगे जो सीरीज चलेगी उसके आगे की क्लास लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास को अंत तक देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।